सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 4, 6, 7, 8, 24, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 45 और 47 के अनुदान मांगों के विरुद्ध पेश किए गए कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ। महोदय, बजट भाषण के प्रारंभ में माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अगुआ दिसुम बजट 2026-27 सदन के पटल पर रखने के पूर्व राज्य के शहीद महापुरुषों के को याद करते हुए उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पेश किया गया। महोदय, जिसमें शहीद नीलांबर पीताम्बर का भी जिक्र किया गया था। महोदय, जब मैं नीलांबर पीताम्बर जी का नाम सुना तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुरंत याद आई कि किस प्रकार पलामू जिला प्रशासन ने पलामू के जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में शहीद नीलांबर पीताम्बर एवं राजा मेदिनी राय के नाम से जो जिला मुख्यालय है वहां पर आदिवासियों, मूलवासियों और पलामू वासियों के द्वारा कचहरी परिसर में उनकी आदमकद प्रतिमा लगाई गई थी। महोदय, जिला प्रशासन ने प्रतिमा को लगाने के स्थल शहर के शिवाजी मैदान में कोने में डाल दिया और पुनः प्रतिमा भी लगी, लेकिन अनावरण नहीं हुआ। रातों रात शहीद नीलांबर पीताम्बर और राजा मेदिनी राय जी की प्रतिमा को जेसीबी से पूरे स्थल को कबाड़ करके कोयल नदी में फेंक दिया गया और जिसके कारण से न केवल पलामू के बल्कि राज्य के सभी आदिवासी समुदाय और पलामू वासी सभी मर्माहत हैं, बल्कि पूरा ये कि प्रशासन के प्रति, जिला प्रशासन के प्रति जो एक कृत कार्य किया गया उससे पूरा राज्य आदिवासी और मूलवासी आक्रोशित है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से यह आग्रह करना चाहूंगा कि सम्मान शहीद नीलांबर पीताम्बर और राजा मेदिनी राय जी की प्रतिमा को जिला मुख्यालय में 5 गज जमीन देकर के उनसे फिर से उनकी प्रतिमा को स्थापित कराया जाए। साथ ही साथ अपने मुख्यमंत्री महोदय से भी आग्रह करना चाहूंगे कि उनकी प्रतिमा को ससम्मान उसको अनावरण करने का काम करें। महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि जो शहीद नीलांबर पीताम्बर जिनको फांसी दी गई थी प्रखंड मुख्यालय लेस्लीगंज में, उस स्थल को नामकरण करने हेतु जिसमें अंचल कार्यालय, शिक्षण संस्थान, थाना, सामुदायिक अस्पताल, पंचायत आदि का नामकरण उनके समान में करने की मांग वर्षों से चल रही थी, परंतु सिर्फ प्रखंड और अंचल का नामकरण नीलांबर पीताम्बरपुर के रूप में हुआ। मैं शहीद नीलांबर पीताम्बर के सम्मान में थाना का नाम, पंचायत का नाम, सभी शैक्षणिक संस्थान एवं प्रशासनिक इकाइयों और चिकित्सा केंद्र, हाट बाजार आदि सभी स्थलों का नाम शहीद नीलांबर पीताम्बरपुर के रूप में करने का मांग सरकार से आपके माध्यम से करना चाहूंगा। महोदय, हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे जो राजस्व विभाग है उस पर कि ये ऑनलाइन मोटेशन का ढिढोरा सरकार पीटती है। ऑनलाइन कार्यक्रम ऑनलाइन कराया जाता है, लेकिन सच्चाई यही है कि राज्य के अंचल कार्यालयों में दाखिल खारिज के लाखों आवेदन पड़े हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक राज्य भर में लगभग 4.5 लाख से अधिक दाखिल खारिज के मामले अभी भी लंबित हैं। महोदय, नियमानुसार 45 दिनों के अंदर दाखिल खारिज हो जाना चाहिए या उससे संबंधित निष्पादन हो जाना चाहिए, लेकिन 6-6 महीना 8-8 महीना तक ये 1-1 साल तक ये अवधि तक लटका रहता है, मोटेशन नहीं होता है। महोदय, इसी कारण से अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार है काफी बढ़ावा हुआ है, दलालों का कहीं के अड्डा बन गया है अंचल कार्यालय। महोदय, कुछ माह पूर्व तो सरकार भ्रष्टाचार का एक बड़ा हथियार दे दिया है। एक बार मोटेशन आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा, दोबारा मोटेशन के लिए आवेदन नहीं दे सकते हैं। इसी कारण से लोग दलालों के चक्कर में पड़े रहते हैं। महोदय, जहां तक बात राजस्व विभाग में
कर्मचारियों का है, तो उसमें मैं कहना चाहूँगा कि आज राज्य में अधिक से अधिक ये पद खाली हैं, जिसमें कि अंचल निरीक्षक और कानूनगो का पद 119 पद खाली है, जिसमें 372 में राजस्व उप निरीक्षक का पद 981 खाली है, उसमें 2144 पद में अमीन ये 280 में 191 पद खाली हैं। समाहरणालय लिपिक 2269 में 287 पद खाली हैं। महोदय, सरकारी अमीन की भारी कमी होने की वजह से अंचलों में विवादित जमीन का सीमांकन अथवा मापी आम लोगों द्वारा नहीं हो पाता है, इसे तुरंत भरने की आवश्यकता है। श्रीमान महोदय, कुछ दिन पूर्व इसी कारण से माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के द्वारा अंचल पदाधिकारियों की भ्रष्ट कार्यशैली के कारण इन गंभीरता से लिया और उन्हें ये व्याप्त बेहिसाब है उनको इसको ये कारण बताया गया, उनको ये डाटा फटकारा गया। ये इस प्रकार की स्थिति है महोदय। जहाँ तक बात आदिवासियों की अस्मिता की है महोदय, यह सरकार सीएनटी और एसपीटी एक्ट का संरक्षण देने में पूरी तरह से विफल है महोदय। महोदय, क्या इस बजट में इस अवैध हस्तांतरणों की जांच के लिए किसी विशेष ट्रिब्यूनल या जांच का प्रावधान है? मैं समझता हूं कि जवाब मिलेगा नहीं है महोदय। इस डिजिटल अव्यवस्था के कारण रजिस्ट्रेशन से मिलने वाले राजस्व में पिछले वर्ष के तुलना में इस वर्ष 12% गिरावट आई है, जिससे राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है महोदय। बजट भू अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण के और नए सिरे सर्वे के लिए जो राशि आवंटित की गई है वह राशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है महोदय। महोदय, भू अभिलेखों के डिजिटल अभाव और विसंगतियों के कारण कानून व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती राज्य के लिए बना हुआ महोदय। महोदय, एनसीआरबी और राज्य पुलिस का डाटा बताता है कि झारखंड में होने वाले अजघन्य अपराधों के पीछे एक कारण है, सबसे बड़ा कारण वह है जमीन है महोदय। देश में ही हत्या की दर के मामले में झारखंड आज दूसरे स्थान पर है। राज्य में दर्ज होने वाली कुल हत्याओं की में से लगभग 34 से 40% हत्याएं सीधी तौर पर भूमि विवाद से जुड़ी हुई है। डिजिटल रिकॉर्ड में त्रुटियों और पुराने सर्वे के कारण राज्य के न्यायपालिका पर दबाव बढ़ा है, जिससे दीवानी मामलों में और सिविल मामलों में 70% से अधिक मामले केवल भूमि विवाद से संबंधित हैं। डिजिटलीकरण का उद्देश्य विवाद घटाना, लेकिन आधी अधूरी प्रक्रिया के कारण यह बढ़ा है। श्रीमान, जब तक सरकार अंचल अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं करती, भ्रष्टाचार मुक्त म्यूटेशन के गारंटी नहीं देती और एक्ट को सख्ती से लागू नहीं करती, तब तक इस भारी भरकम बजट का कोई औचित्य विशेष नहीं रह गया महोदय। महोदय, जमीन आम आदमी का एक पहचान है और जब पहचान ही सुरक्षित नहीं रहे तो बजट केवल कागजी पुलिंदा का मात्र रह जाएगा महोदय। महोदय, जब तक जमीन के कागज साफ नहीं होंगे तब तक राज्य की कानून व्यवस्था साफ नहीं हो सकती महोदय। जहाँ तक कार्मिक और प्रशासनिक सुधार की बात है महोदय, उसके बारे में कहना चाहूँगा महोदय कि राज्य में ये पदाधिकारी और कर्मचारियों का घोर अभाव है। एक उदाहरण के रूप में देना चाहूँगा महोदय। पांकी विधानसभा अंतर्गत मनातू प्रखंड है, जो काफी सुदूर इलाका है और चतरा और गया से उसको टच करता है महोदय। यहाँ पर 4 वर्षों से करीब 3.5-4 वर्षों से यहाँ पर ये आपका वीडियो का पद खाली है महोदय, और एक ही अंचलाधिकारी जो मनातू के हैं 4 पदों पर प्रभार में है। मनातू में वीडियो, सीओ और तरहसी के सीओ वीडियो दोनों के प्रभार में है। तरहसी प्रखंड में न तो वीडियो है और न ही सीओ है। कैसे काम चलता होगा ये सदन इस पर समझ सकती है, सोच सकती है। नीलांबर प्रतापपुर प्रखंड में आज सीओ का पद नहीं है, सीडीपीओ का पद खाली है, दोनों का पद प्रभार में चल रहा है महोदय। पांकी प्रखंड में सीओ और सीडीपीओ का पद कई महीनों से खाली है। इन संबंध में मैं पिछले सत्र में पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ ध्यान आकृष्ट कराने के लिए उद्देश्य से प्रश्न मिलाया था।
लेकिन आज तक फलाफल शून्य रहा महोदय। मैं महत्वपूर्ण विषय जो वर्तमान में 2026 तक राज्य सरकार के द्वारा नए अनुमंडल बनाने की बात और नए प्रखंड बनाने के सीजन के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा बाकी विधानसभा में 25 प्रखंड है महोदय, और 25 प्रखंड एक अहर्ता रखता है कि अनुमंडल बनाने के लिए। राज्य में कई ऐसे प्रखंड है जहां पर 200-300 पंचायत हैं जहां पर प्रखंड कार्यरत है, लेकिन इस विषय को जब जिला से पलामू जिला से उपायुक्त और कमिश्नर का रिकमेंडेशन राज्य में प्राप्त हो गया, लेकिन उच्च स्तरीय बैठक नहीं होने के कारण इस पर विचार नहीं किया गया और लोग ऐसे अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब ये पांकी को ऐसा अनुमंडल बनाया जाएगा। महोदय 4-5 पंचायतों को मिलाकर अनुमंडल का दर्जा निश्चित रूप से कई जगह दिया गया है, लेकिन यह अभी भी हमारा पांकी विधानसभा उपेक्षित है। मैं जिस विधानसभा से आता हूं महोदय, काफी वर्षों से उपेक्षित रहा है और सामंतों का जुर्म से शिकार रहा है महोदय। मैं उस विधानसभा के जो समस्याएं उनको रखने का प्रयास किया हूं। जहां तक बात ये का जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का है महोदय, उसका जन शिकायत कोषांग भी उसी के अंदर आता है। मैं ये बताना चाहूंगा सदन के माध्यम से सरकार को कि आम जनता की शिकायत तो निश्चित रूप से निष्पादन होता होगा, लेकिन हमारे जैसे व्यक्ति जो ये विधानसभा का एक माननीय सदस्य है, उनके द्वारा जब धूप छतरपुर का पुल ढह गया, बह गया, इसके बाद में हमने पेपर मीडिया में काफी हंगामा हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री जी ने 23/7/2021 को एक कमेटी बनाई थी और कमेटी में 3 सदस्यीय कमेटी थी, जिसमें अभियंता प्रमुख पथ निर्माण विभाग, मुख्य अभियंता भवन निर्माण और मुख्य अभियंता GSRD के सदस्य थे। लेकिन ये 21 से लेकर आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का न तो अनुपालन हुआ और न ही ये कोई जांच हुआ और न इस पर कार्रवाई हो, न पुल का निर्माण हुआ, और पुल अभी भी अधूरा है। करोड़ों के लागत से बना हुआ पुल है और जिस कारण से लोगों में आवागमन है सो कहीं की बाधित है, और लोग पार किसी प्रकार से होते हैं तो लगता है कि जान जोखिम में जाकर के ऐसी डाल करके जा रहे हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि बरसात में एक टेम्पो नीचे गिर गया, लेकिन जो लोगों की जान है सो बच गई। तो ये स्थिति है जब ऐसो शिकायत कोषांग की, तो राज्य की और जनता का, आम जनता का क्या हाल होता होगा। मैं ये सदन के माध्यम से सरकार से ये कहना चाहूंगा कि इस पुल का निर्माण अविलंब करवाया जाए और जांच में जो दोषी पाए जाते हैं उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई हो, जिससे कि लोगों को, विभाग संवेदक को डर हो और ऐसे समय पर तरीके से काम ये करा सके, निर्माण करा सके। महोदय परिवहन विभाग के बारे में मैं कहना चाहूंगा महोदय, परिवहन विभाग में जुलाई 2022 में कार्यहित और प्रशासनिक दृष्टिकोण से जल संसाधन विभाग से 10 सहायक यांत्रिकी अभियंता की प्रतिनियुक्ति परिवहन विभाग में करते हुए मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थापित किया गया था महोदय। और स्पष्ट आदेश में यह था कि नियुक्ति उपरांत, MVI की अस्थायी नियुक्ति उपरांत इन यांत्रिकी अभियंता की प्रतिनियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगा, जिसका ये पत्र है। इसमें 20/7/2022 का इसमें सरकार का ये पत्र है। लेकिन ये बताना चाहूंगा कि जुलाई 2024 में जब 40 MVI की नियुक्ति राज्य सरकार ने कर दी और अभी इसके बावजूद सभी जिला में पदस्थापन होने के बाद भी अभी भी ये इनके द्वारा पूर्व में प्रतिनियुक्त अभियंता आज भी कई जिलों में प्रभार में बने हुए हैं। मान्य सदस्य, एक सेकंड में खत्म कर रहा हूँ, मान्य दल के नेता या दल के जो सचेतक हैं वो आपस में जो मान्य सदस्य 2 या 3 चर्चा में भाग लेंगे तो किनको कई मिनट समय मिलता है उसका सूचना आपके द्वारा, सचेतकों के द्वारा अगर मान्य सदस्य को दिया जाए तो आसन को इसमें थोड़ा सा सुविधा होगा। बोलिए महोदय। तो मैं ये कहना चाह रहा था, ये सब विभाग सीनियर अफसर के सेटिंग से चल रहा है। पुराने लोग पदस्थापित हैं, नए लोग ऐसों की सेटिंग में है। तो मैं अंत में ये कहना चाहूंगा महोदय कि राज्य के 55% आबादी
ओबीसी समुदाय की है। आज ओबीसी समुदाय बड़ा ही उपेक्षित महसूस कर रहा है कि उन्हें जो आरक्षण का लाभ पूर्व में मिलता था 27% आज तक नहीं मिला। और ये आज ये था एक कि 50% ऊपर नहीं हो चल रही, लेकिन अब 50% ऊपर तो सरकार चली गई, ये 10% ऐसी ईडब्ल्यूएस को मिल गया, तब बाध्यता खत्म नहीं हो गया। अब बार बार से ये जब ओबीसी आरक्षण की बात हम लोग करते हैं तो सरकार केंद्र पर टाल देती है और जिसे कि पूरे राज्य के ऐसे ओबीसी ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। माननीय ये मुख्यमंत्री जी जब चुनाव लड़ रहे थे अभी पिछले बार, तो उन्होंने वादा किया था कि हम 27% आरक्षण ओबीसी समुदाय को दे देंगे, लेकिन हसो जब सोते हैं तो पर भी हम लोग सोचते हैं, पूरा ओबीसी समुदाय सोचता है कि सुबह में ऐसा घोषणा करेंगे मुख्यमंत्री की आरक्षण लागू हो गया 27%, जिससे उनको ऐसे कि उनका उचित है सो कहीं का स्थान मिल सके, सम्मान मिल सके, और उठते हैं तब पर ही पेपर देखते हैं, लेकिन आज तक अधूरा है। मैं अंत में यही है सो माननीय मुख्यमंत्री जी से आप सदन के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि ये गंभीर मामला है। हाँ, ये जिस जनसंख्या के अनुपात में उनका एक हक अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए उन पर ऐसे विचार करके 27% आरक्षण देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।